नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में गैंगटॉक में आहान 100 से अधिक वॉरियर्स को मारकर हिमानी के किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लेता है। इसके बाद आहान रक्षित के भेजे लोगों के साथ हिमानी को मनाली के लिए रवाना कर देता है। इस दौरान हिमानी पूछती है, तुम नहीं चलोगे? आहान उसे समझाता है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं इसे पूरा कर जल्दी ही मनाली आ जाऊंगा। हिमानी वहां के खतरे को जानती थी, इसलिए आहान की सेफ्टी को लेकर काफी चिंता में पड़ गई। तब आहान कहता है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो और मेरी चिंता मत करो। इधर हिमानी को जो 2 लोग गाड़ी से उतारे थे वो वॉर अलायंस के लोग थे। आहान उनसे हिमानी को सेफली वॉर अलायंस के ऑफिस पहुंचाने के लिए कहता है और उन्हें अम्यूजमेंट पार्क और चौबे फैमिली की कुछ फोटोज और वीडियोस सेंड करता है। आहान उनसे ये फोटोज रक्षित को फॉरवर्ड करने को कहता है ताकि उन्हें गैंगटॉक चैम्बर के खिलाफ एविडेंस की तरह उसे यूज कर सकें। वॉर अलायंस के ऑफिस पहुंचने के बाद रक्षित वो फोटोज और वीडियोस वॉर अलायंस के हेडक्वार्टर्स में भेजता है, जहां पर वो लोग आहान के बारे में डिस्कस करते हैं। एलियर मनीष, क्या हमें आहान को कोई असिस्टेंस या सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए? वॉर अलायंस ऑफिसर ने पूछा। इस वक्त सब जानते थे कि आहान शायद आने वाला मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो सकता है। ऐसे में वो लोग आहान को कुछ भी होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आहान का लॉस मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लिए अनइमेजिनेबल था। मनीष ने कुछ देर इस बारे में सोचा, फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, इस वक्त हम आहान की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आहान जिस सिचुएशन में है, सिर्फ रियल एक्सपर्ट ही उसकी मदद कर सकते हैं और हम उनसे मदद नहीं मांग सकते हैं। रियल एक्सपर्ट दूसरे की टेरिटरी में नहीं घुस सकता है। सब मार्शल आर्ट अलायंसेस के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी रियल एक्सपर्ट दूसरे की टेरिटरी में नहीं घुस सकता। अगर ऐसा हुआ तो वॉर होना कंफर्म है। पिछले कुछ सालों में मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर लेवल का वॉर नहीं हुआ था। तो अब अलायंस अफसर ने पूछा, सबसे पहले ये फोटोज और वीडियोस वेबसाइट पर पोस्ट करो। मनीष ने कहा, अब अगर आहान की कोई मदद कर सकता है तो वो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस ही है। अलायंस अफसर ने तुरंत वेबसाइट पर सारी फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर दी और उसके साथ कैप्शन डाला, गैंगटॉक चैम्बर ने ब्लैक निंजा और ब्लैक सोल ग्रुप के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था। इसमें 2 वॉरियर्स बीर शेरपा और वाइल्ड बेयर की मौत हो गई और उसके अलावा लगभग 100 ब्लैक निंजाज और वॉरियर्स अपनी जान गंवा बैठे। कैप्शन बस इतना ही था, पर उसकी वजह से मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हंगामा हो गया था। सारे मार्शल आर्टिस्ट फोटोज देखकर हैरान हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आहान इतनी जल्दी हिमानी को बचा लेगा और इतने लोगों की जान ले लेगा। ये मनाली का आहान तो बहुत खतरनाक है, किसी एक मार्शल आर्टिस्ट ने कमेंट किया। किसी ने कहा था कि आहान स्टेज 2 पर है, पर अब ये सब देखकर लग रहा था कि उसने झूठ बोला था। आहान किसी मार्शल आर्ट मास्टर से कम नहीं है। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ने कमेंट किया और हंसने लगा, पर ये डायरेक्टली कहाँ प्रूव हुआ है कि आहान ने ही उन दोनों को मारा है? कोई एक्सटर्नल फोर्स भी तो हो सकता है। किसी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ने कमेंट किया। जब सब लोग आहान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब किसी ने लाइव स्ट्रीम के बारे में कमेंट किया। मनाली वॉर अलायंस ने तो कहा था कि आहान ग्रैंड मास्टर की बेटी को बचाने का लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर वो क्यों नहीं हुआ? किसी ने कमेंट किया, हा हा हा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि किसी को लाइव स्ट्रीम में बचाना पॉसिबल है? आहान स्टार्टिंग से ही लाइव स्ट्रीम नहीं करने वाला था। ये सब उसने बस अफवाह उड़ाई थी ताकि कोई उस पर ओपनली अटैक न कर पाए। किसी ने कमेंट किया, तो क्या वो एक्सपर्ट्स इतने स्टूपिड हैं कि वो आहान की बात मान गए? किसी ने लिखा, एक्चुअली वो एक्सपर्ट स्टूपिड नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आहान इतना जल्दी वहां पहुंच जाएगा और इतना सब कुछ कर देगा। किसी और ने कमेंट किया, इस वक्त मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हंगामा मचा हुआ था। दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट्स और वॉरियर्स बस आहान के बारे में ही बात कर रहे थे, पर अब तक गैंगटॉक के वॉरियर्स और ब्लैक निंजा ने कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं था कि उन्हें हिमानी के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पता नहीं था, बल्कि उन्हें तो सबसे पहले पता चला था, पर इस वक्त उन्हें पता नहीं था कि वो क्या बोलें। बहुत रात हो चुकी थी और पूरा शहर शांत और अंधेरे में था, पर गैंगटॉक के आउटस्कर्ट्स पर बने एक घर के मेन हॉल में लोग बैठे थे और वो लाइट से रोशन था। वहां पर विघ्नेश और गैंगटॉक के और भी पावरफुल लोग बैठे थे। कुमार साहब, आपको कुछ कहना नहीं है? एक काले कपड़े में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। वो इस वक्त होस्ट की सीट पर बैठा हुआ था। वो देख रहा था कि जब से विघ्नेश वहां आया था उसने कुछ नहीं बोला था और उसका चेहरा बहुत मायूस था। सब मेरी गलती है, मैंने उस आहान की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया, विघ्नेश ने गिल्ट के साथ कहा।
तुम्हारा गलती मान लेने से अब क्या फायदा होगा। चौबे फैमिली खत्म हो चुकी है, दोनों बाप बेटे मर गए हैं, उस काले कपड़े वाले आदमी ने कहा। बहुत सालों बाद किसी ने गैंगटॉक में एक बड़े और रईस खानदान को खत्म किया था। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कुमार साहब, जितना जल्दी हो सके इस मैटर को निपटाओ, काले कपड़ों वाले आदमी ने कहा। हाँ, विघ्नेश ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। इस बार कंसीलमेंट ग्रुप तुम्हारी मदद करेगा। गवर्नमेंट से कहकर हमने एयरपोर्ट 2 दिन के लिए सील करवा दिया है। अब अगर उस आहान को गैंगटॉक से बाहर निकलना है तो उसे बस या ट्रेन ही लेनी पड़ेगी। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। उस आहान को ढूंढो और उसे यहीं गैंगटॉक में मार डालो। अगर तुम 2 दिन में ये काम नहीं कर पाए तो फिर खुद चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना। काले कपड़े वाले आदमी ने विघ्नेश की तरफ घूरते हुए रूखी आवाज में कहा। हाँ, यस, विघ्नेश ने कहा। अब बात अगर कंसीलमेंट ग्रुप की हो रही थी, मतलब अब ये मैटर बहुत बढ़ गया था। विघ्नेश के पसीने छूटने लग गए थे। इसके बाद विघ्नेश गैंगटॉक के वॉर अलायंस ऑफिस में पहुंचा। वो ऑफिस में नहीं गया, बल्कि पास में ही किसी का वेट करने लगा। कुछ मिनट बाद वहां पर एक ब्लैक फिगर आया और उसने विघ्नेश से कहा, हिमानी वॉर अलायंस के ऑफिस में आधा घंटा पहले पहुंच गई थी, पर आहान उसके साथ नहीं था और न ही उसका कुछ पता चल पाया है। तुम श्योर हो कि आहान उसके साथ नहीं था? विघ्नेश ने पूछा। उसे पूरा यकीन था कि आहान यहां से निकलने के लिए वॉर अलायंस की मदद जरूर लेगा। हाँ, मैं श्योर हूं। हिमानी जिन लोगों के साथ वापस आई थी वो पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती है, ब्लैक फिगर ने कहा। किसी ने कुछ कहा कि आहान कहाँ जाने वाला है? विघ्नेश ने पूछा। नो सर, किसी ने कुछ नहीं कहा, ब्लैक फिगर ने कहा। सर, वॉर अलायंस ने हिमानी को लेने के लिए किसी को भेज दिया है, क्या हम हिमानी को रोकें? ब्लैक फिगर ने कुछ सोचते हुए पूछा। नहीं, उसे जाने दो, विघ्नेश ने कहा। अगर आहान हिमानी के साथ होता तो उन्हें रोकने का मतलब भी था, पर अकेले हिमानी को रोककर कोई फायदा नहीं था। आहान जितना स्मार्ट था, विघ्नेश जानता था कि वो हिमानी को कुछ नहीं बताएगा, इसलिए अगर इंटेरोगेशन भी हुई तो हिमानी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पर अगर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस को पता चल गया कि उन्होंने हिमानी को रोका है तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। विघ्नेश के ऑर्डर के बाद जो वॉरियर्स वॉर अलायंस में छिपे हुए थे वहां से चले गए। हिमानी सेफली वॉर अलायंस का हेलीकॉप्टर भी बोर्ड कर चुकी थी। हिमानी के टेक ऑफ के बाद प्रदीप ने एक मैसेज टाइप किया। बहुत जल्दी एयरपोर्ट सील होने की खबर आग की तरह फैल गई। सब लोग एक बार फिर हैरान थे। दोनों तरफ से बहुत फास्ट और इंस्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक तरह से ये कहा जा सकता था कि आहान की वजह से इंटरनेशनली सब मार्शल आर्टिस्ट्स और वॉरियर्स में हंगामा हो गया था। अब आहान नहीं बच सकता। एग्जैक्टली, ही इज डेड नाउ। सब लोग इस न्यूज के बाद अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस करने लगे। किसी को भी नहीं लग रहा था कि अब आहान गैंगटॉक से जिंदा निकल पाएगा। अगर आहान इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ से जिंदा निकल गया तो वो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। आहान यहाँ से निकलने के लिए कौन सा रास्ता यूज कर सकता है? प्लेन, पर एयरपोर्ट सील है, इसका मतलब वो वहां से नहीं जा सकता। तो बचा ट्रेन या फिर बस। अब जब हम इतना सोच सकते हैं तो आहान पागल थोड़े ही है। उसे इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लोग होंगे जो उसे मारने के लिए तैयार होंगे। भले ही उसे ये बात पता हो, पर फिर भी वो वहां जरूर आएगा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। इस वक्त एक ग्रुप आहान के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। थोड़ी देर बाद आहान के पास मैसेज आया कि हिमानी सेफली गैंगटॉक से निकल चुकी है और विघ्नेश ने उसे नहीं रोका। मैसेज आने के बाद आहान ने कुछ सोचा। विघ्नेश कुमार फैमिली का करता धरता है। अगर मैंने उसे मार दिया तो फिर उसकी पूरी फैमिली को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उनकी स्ट्रेंथ टूट जाएगी और फिर मैं आराम से उन्हें हैंडल कर सकता हूँ। आहान इस वक्त कुमार फैमिली के विला के सामने खड़ा था और ये सब सोच रहा था। आहान ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मास्टरमाइंड को पकड़ेगा और उसी की मदद से गैंगटॉक के बाहर निकलेगा। आहान भी जानता था कि गैंगटॉक चैम्बर ने उसके लिए ट्रैप बिछा रखा है और वो बस या ट्रेन से यहाँ से नहीं निकल सकता है। इस वक्त विघ्नेश घर पर नहीं था और बाकी कुमार फैमिली आहान को मारने का प्लान बना रहे थे। वो वाइल्ड बेयर की मौत से बहुत गुस्सा थे। वो चाहते थे कि आहान की मौत भी ऐसे ही हो। हमें आहान को ऐसी मौत देनी चाहिए जो पूरी दुनिया याद रखे। हम उसे और उसके पूरे खानदान को मार देंगे, मोहित पे गुस्से में कहा। इतने में आहान खिड़की से मेन हॉल में घुसा और उनके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। आहान को देखकर सब लोग हैरान हो गए। सबसे ज्यादा जो हैरान हुआ था वो मोहित था। आहान इस वक्त खून में सना हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सब हैरान थे कि आहान न कहीं छिपा और न ही यहाँ से निकलने की कोशिश की।
बल्कि वो शेर की गुफा में आ गया था। इस वक्त वहां पर कंसीलमेंट ग्रुप के एलीट लोग, वॉरियर्स और ब्लैक निंजाज मौजूद थे। अब आहान यहां से बचकर नहीं निकल सकता था। आहान ने अपने अंदर जितनी की एनर्जी थी उसको कल्टीवेट करना शुरू किया। इस वक्त आहान के हाथ में एक तलवार थी और जो भी उसके सामने आ रहा था, आहान उन सबको उन तलवार से मार रहा था। आहान का टारगेट मोहित को कब्जे में लेना था। जैसे ही वो मोहित के पास पहुंचा, उसने मोहित के गले पर तलवार रखी और मोहित से कहा, स्टॉप एवरीवन नाउ। वो मोहित मार्शल आर्ट में इतना अच्छा ट्रेंड नहीं था, इसलिए डर गया और उसने तुरंत कहा, सब रुक जाओ। मोहित का ऑर्डर कोई टाल नहीं सकता था, क्योंकि वो विघ्नेश का बेटा था। तुम क्या चाहते हो? मोहित ने पूछा। जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें, आहान ने कहा और मोहित को कुर्सी से बांध दिया। इसके बाद उसने बाकी के वॉरियर से लड़ना शुरू किया और एक एक करके वहां पर लाशों का ढेर बन गया। आहान ने उन सारी लाशों को विला के मेन गेट के आगे फेंक दिया और मोहित के साथ विघ्नेश का इंतजार करने लगा। विघ्नेश इस वक्त बहुत परेशान था, क्योंकि कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। व्हाट द हेल, विघ्नेश ने गुस्से में कहा। जब ड्राइवर मेन गेट पर पहुंचा और किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तब उसको बहुत अजीब लगा। वो गाड़ी से उतरा और उसने मेन गेट खोला। जैसे ही उसने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई और विला के आगे पहुंचा, उसने अचानक से बहुत तेज ब्रेक लगाए। ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? विघ्नेश चिल्लाया। सर, वो देखिए, ड्राइवर ने लाशों के ढेर की तरफ इशारा किया। ये देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। उसे सबके चेहरे नजर आ रहे थे। उसके भाई, भतीजे, गैंगटॉक चैम्बर के वॉरियर्स सब यहाँ पर मरे हुए थे। मेरा बेटा कहाँ है? विघ्नेश ने कहा। मोहित विघ्नेश का इकलौता बेटा था और वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। ये बात बोलते हुए विघ्नेश विला में भागा। वहां पर मोहित बेहोश था और आहान उसके पास बैठा हुआ था। मुझे टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। अगर अपना बेटा जिंदा चाहिए तो मुझे गैंगटॉक से बाहर निकलवाओ, वरना अपने बेटे को भूल जाओ, आहान ने विघ्नेश को देखते ही कहा। क्या विघ्नेश अपने बेटे को बचाने के लिए आहान के लिए रास्ता निकालेगा? बस इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।